हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे टॉप 13 जीके जीएस के प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिएगा कि आपके 30 में से कितने सही हुए। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड के बारे में जान लेते हैं। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीबीबी द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। इस योजना की सफलता के तहत इसे श्वेत क्रांति का पर्यायवाची दिया गया। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की समय अंतराल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, बढ़िया प्रश्न है, बताइए। 4 मिनट बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट होता है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके बारे में। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात पृथ्वी एक अंश देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। 15 अंश घूमने पर पृथ्वी 1 घंटा समय लेती है। फ्रेंड्स, नोट कीजिएगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो फ्रेंड्स बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और फ्रेंड्स, 8 राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में कानपुर से महत्वपूर्ण भूमिका थी? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में कानपुर से महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो फ्रेंड्स, बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैंपवेल। कैंपवेल फ्रेंड्स सेनापति, ब्रिटिश सेनापति था जो 1857 की क्रांति को कानपुर से दबाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कहाँ से किस ब्रिटिश सेनापति का 1857 की क्रांति को दबाने में योगदान रहा था। तो 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों के कई प्रमुख सेनापतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इस प्रकार थे। फ्रेंड्स, देख लेते हैं। दिल्ली से हडसन, विलोबा, जॉन निकोलस। यह फ्रेंड्स 57 की क्रांति को दिल्ली से दबाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। लखनऊ से फ्रेंड्स जेम्स आउटरम, हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, सर कोलन और कैंपवेल। कैंपवेल फ्रेंड्स लखनऊ से भी था और कानपुर से भी दबाने का इसका महत्वपूर्ण योगदान था। झांसी से फ्रेंड्स सर यूज रोज और बनारस से फ्रेंड्स कर्नल जेम्स नाल। यह ब्रिटिश सेनापति थे फ्रेंड्स जिन्होंने विभिन्न स्थानों से 1857 की क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। फ्रेंड्स, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स
सब एक जगह नोट कर लीजिए। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति का चिन्ह या प्रतीक निम्न में से क्या है, या निश्चित क्या किया गया था 1857 की क्रांति का चिन्ह। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती। या फ्रेंड्स कहीं कहीं प्रश्न में आता है कमल और रोटी, तो फ्रेंड्स कमल और रोटी चपाती एक ही बात है। तो 1857 की क्रांति का एक चिन्ह था, प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को कभी किसान विद्रोह तो कभी सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह सुनियोजित अभियान था। रोटी और कमल, देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है रोटी और कमल इस अभियान की खासियत थी या प्रतीक था। कानपुर के वरिष्ठ इतिहासकार मनोज कपूर के मुताबिक नाना साहब पेशवा के रणनीति तात्या टोपे ने बेहद कुशलता से इसे अमली जामा पहनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैरान रह गए। वे कमल और रोटी के निहितार्थ समझ ही नहीं सके। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप वेरी इम्पोर्टेंट करेंगे इसको। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक फ्रेंड्स घोड़ा था। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं बुद्ध के गृह त्याग में कौन किसका प्रतीक था, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप नोट करेंगे सब एक साथ। यस बिल्कुल, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक फ्रेंड्स, हाथी हमारे बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। कमल फ्रेंड्स जन्म का प्रतीक था। सांड यौवन का प्रतीक था। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। और फ्रेंड्स पीपल ज्ञान का प्रतीक था। और फ्रेंड्स शेर समृद्धि का प्रतीक था। और फ्रेंड्स पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक था। स्तूप मृत्यु का प्रतीक था। यह फ्रेंड्स सारे प्रतीक आप किससे किनका संबंध था यह आप रट लेंगे, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स सभी का संग्रह एक जगह किया गया है। आइए देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर संकलित किया गया है या लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण। यह फ्रेंड्स नाटक कालिदास नहीं लिखे हैं। और फ्रेंड्स मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम यह कालिदास लिखे हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। भारतीय महाकाव्यों की परंपरा पर आधारित जानकी हरण के रचनाकार कुमारदास के संबंध में कहा जाता है कि वे महाकवि कालिदास के अनन्य मित्र थे। तो फ्रेंड्स आपको यह भी जानकारी प्राप्त हो गई कि यह तो तीनों फ्रेंड्स कालिदास के नाटक हैं। और फ्रेंड्स यह कालिदास के एक परम मित्र थे, जिनका नाम फ्रेंड्स कुमारदास था। वो जानकी हरण नाटक का रचना किए थे। तो आइए देख लेते हैं आगे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी इम्पोर्टेंट कर लेंगे इसको भी, क्योंकि फ्रेंड्स सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट सेट किए गए हैं, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न या इससे जुड़ी और जानकारी।
1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। बाद में उन्होंने भारत के अन्य भागों में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल वे प्रमुख भारतीय वस्तुएं हैं जिनका व्यापार डचों द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट करेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनी कब घोषित किया गया था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया प्रश्न है। 19 अगस्त 1994 को फ्रेंड्स रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। बैंक दर वह दर है जिस दर पर, बढ़िया प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है इसलिए यहाँ पर उठाया गया है, जो कि एग्जाम में फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लेता है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर फ्रेंड्स एक बैंक पब्लिक को उधार देता है या आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देता है। तो फ्रेंड्स आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो क्या प्रावधान था फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के पूना समझौते में प्रावधान था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए यहाँ पर लिया गया है। बताइए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन, बढ़िया प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, बढ़िया प्रश्न है, संविधान से पॉलिटी से प्रश्न है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? फ्रेंड्स बेसिक प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप जवाब दीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब भाग 20 में। भाग 20 में फ्रेंड्स संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। बढ़िया प्रश्न था। आइए देख लेते हैं आगे। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, मूल अधिकार को आप घेरा बनाएंगे और जवाब देंगे। बढ़िया प्रश्न था इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है। बिल्कुल सही जवाब भाग 3, मूल अधिकार का उल्लेख फ्रेंड्स संविधान के भाग 3 में है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह भी बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यह भी फ्रेंड्स महिलाओं से संबंधित प्रश्न है भारतीय संविधान में, जो कि फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितना थी? बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स 15 टोटल महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में सदस्य। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। तो फ्रेंड्स यह पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक के तत्व
तत्वों को कहाँ से या किस देश से लिया गया है? बिल्कुल बढ़िया प्रश्न, बिल्कुल सही जवाब आयरलैंड से फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो बिल्कुल यह प्रश्न पूछ रहा है कि मूल कर्तव्यों को कहाँ से या किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो बिल्कुल सही जवाब पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ऑप्शन नंबर ए कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध फ्रेंड्स कथकली नृत्य शैली से है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। कथकली फ्रेंड्स नृत्य केरल में प्रचलित है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। नटराज मंदिर अवस्थित है, तो बताना है कि फ्रेंड्स नटराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए चिदम्बरम में फ्रेंड्स नटराज मंदिर अवस्थित है। तो ये भी देख लेते हैं। देवादिदेव भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजने वाले उपासकों के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम का नटराज मंदिर अवस्थित है। तो आपको यह याद रखना है कि नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में अवस्थित है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालचारी जी थे। तो आप इसको भी इम्पोर्टेंट कीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक स्तर का प्रश्न है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज़ाद भारत के पहले आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के तहत भारत जाने के बाद यह पद सौंपा गया था। मतलब फ्रेंड्स भारत में माउंटबेटन भारत से जाने के बाद सी राजगोपालचारी जी को यह गवर्नर जनरल पद का मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने बंगाल के राज्य की भूमिका भी निभाई थी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है या किस प्रथा से है, या लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं, ये आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसको भी आप इम्पोर्टेंट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, बिल्कुल सही, अंग्रेजी शिक्षा से फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। आइए देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले जिनका पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन था मैकाले था, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ। मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 28 दिसंबर 1859 में हुआ था। अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य का दर्शन विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनका बड़ा योगदान था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं जो विज्ञान से होगा। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड्स बेसिक साइंस और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इम्पोर्टेंट करेंगे। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो जी बिल्कुल सही जवाब 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स किसका कितना पीएच मान होता है जो एक जगह संग्रह किया गया है, तो इसको आप देख लेंगे। पीएच मान, जल का पीएच मान फ्रेंड्स 7 होता है, दूध का पीएच मान 6.4, सिरके का पीएच मान 3, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू का पीएच मान 2.4, NaCl का पीएच मान 7, शराब का पीएच मान 2.8, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेके 8.4 तक यह बढ़ता घटता रहता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, अणु की संख्या समान रहती है। ये देख लेते हैं इनके बारे में।
जीन्स बने होते हैं? तो फ्रेंड्स जीन्स किससे बने होते हैं? फ्रेंड्स बायोलॉजी से प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको लिया गया है। जीन्स बने होते हैं, तो जीन्स किससे बने होते हैं? बिल्कुल जीन्स फ्रेंड्स डीएनए से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में भी जान लेते हैं। आर्थर कॉर्नबर्ग एक अमेरिकी जैव रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने डॉक्टर सेवरो के साथ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए के जैविक संश्लेषण में तंत्र की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन 1959 में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? यह आपको कारण बताना है कि शीतकाल में यानी कि ठंडे के मौसम में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए फ्रेंड्स ठंडे के दिनों में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। हैंडपंप का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स आप यही नोट कीजिएगा, यही सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर हैंडपंप के पानी के टेम्परेचर से कम होता है। एक पॉइंट तो फ्रेंड्स ये हो गई, और दूसरी पॉइंट गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर हैंडपंप के पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तापमान के इस अंतर का मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसको भी नोट कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बताना है आपको, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क यह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। इसके संबंध में क्या है? उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा में फ्रेंड्स घोड़े के अवशेष पाए गए थे। सुरकोटदा के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, टॉपिक आपको नोट कीजिएगा। इसलिए सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवस्थित प्राप्त हुए थे, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फ्रेंड्स, आमरी में बारहसिंगा का साक्ष्य भी मिला था। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिला था। सुरकोटदा में एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई थी। सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी फ्रेंड्स घटते क्रम में बताना है ग्रहों को। तो फ्रेंड्स बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी। यह फ्रेंड्स आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। और फ्रेंड्स आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो फ्रेंड्स बुध सबसे छोटा, उससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी, उससे बड़ा वरुण, उससे बड़ा अरुण, शनि, फिर लास्ट में सबसे बड़ा बृहस्पति। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लेब्राडोर जलधारा फ्रेंड्स विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। और फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप कमेंट कीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कल इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कल आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।